फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। सीएसएस के अंदर आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की बात कर ली है, उसको डिटेल में हमने समझ लिया है। अब फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सिंपल सा, जो हमारा फॉन्ट है वो कितना ज्यादा बोल्ड होना चाहिए या कितना ज्यादा लाइट होना चाहिए, इसको अगर मुझे सेट करना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, फॉन्ट के ऊपर, यानी टेक्स्ट जो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यानी कि कौन सा टेक्स्ट ज्यादा बोल्ड दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा बोल्ड में होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट में होना चाहिए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा होता है फॉन्ट वेट, सबसे पहली नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी एलिमेंट को फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम उसको नॉर्मल सेट कर देते हैं तो उसका जो फॉन्ट वेट होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल के लिए जो वैल्यू होती है वो 400 होती है। चाहे आप नॉर्मल लिखें या फिर अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को नॉर्मल रखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको 400 भी लिख सकते हैं वैल्यू के रूप में, या फिर आप सिंपल सा टेक्स्ट के रूप में नॉर्मल लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है फॉन्ट वेट बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं। जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम कंट्रोल बी करके यानी कि बोल्ड करते थे टेक्स्ट को, तो वो थोड़ा ज्यादा मोटा दिखने लगता था और ज्यादा दिखाई देने लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर आपको सेम चीजें होंगी, अगर आपको बोल्ड करना है तो आप टेक्स्ट के रूप में लिखना चाहते हैं तो बोल्ड लिख सकते हैं, या फिर उसकी जो वैल्यू सेट कर सकते हैं आप 700। यानी कि जो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल रखना है तो उसकी वैल्यू 400 होती है, या फिर आप नॉर्मल लिख सकते हैं। अगर फॉन्ट वेट आपको बोल्ड करना है तो 700 वैल्यू दे सकते हैं या फिर बोल्ड लिख सकते हैं। इसको अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं। जो फॉन्ट वेट होता है इसका सबसे लाइट जो होता है, यानी कि फॉन्ट वेट का जो स्टार्टिंग होता है, जो स्केल होता है, पैमाना होता है, वो 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? 900 तक। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग होता है, यानी जो मिनिमम वैल्यू आप सेट कर सकते हैं फॉन्ट के वेट में, वो 100 कर सकते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? 900 होती है। यानी 100 से 900 के बीच में आप क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल क्या होता है? 400 होता है। 400 कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर 400, इससे अगर बैक आते हैं आप, यानी कि 100 से 400 के बीच में अगर आप सेट करना चाहते हैं तो ये जो हमारा टेक्स्ट होगा वो कैसा होगा? लाइट होगा। उसका कलर कैसा होगा? यानी कि जो टेक्स्ट हमें दिखाई देगा वो लाइट होगा। जैसे 300 आपने किया तो वो थोड़ा ज्यादा कम लाइट होगा, अगर उसको 200 कर दिया तो और ज्यादा लाइट हो जाएगा, और अगर 100 कर दिया तो बिल्कुल ही लाइट कलर हो जाएगा। अगर आप 400 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि उसका जो डिस्प्ले होगा एक नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे 400 से आगे 500 करते हैं तो और थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, 600 करते हैं तो थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा, 700 करते हैं तो बिल्कुल बोल्ड हो जाएगा। अगर आप उसको 900 सेट कर देते हैं तो वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर फॉन्ट वेट नेक्स्ट क्या है हमारा? बोल्डर है। ये प्रॉपर्टी और फॉन्ट वेट लाइटर, ये दोनों जो प्रॉपर्टी होती हैं ये हमेशा रिलेटिव टू दी पेरेंट होती है, यानी कि हमेशा एक पेरेंट के रिलेशन में सेट होती हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारा ड्यू है, यानी आपके पास कोई ड्यू है, ये क्या है? पेरेंट का ड्यू है। अगर इसके रिलेशन में मुझे क्या करना है? अपने टेक्स्ट को इससे ज्यादा, मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है एक नॉर्मल है, इससे ज्यादा मुझे बोल्ड करना है या फिर इससे ज्यादा लाइट करना है, तो उस कंडीशन में जिस पोजीशन पे ये रहेगा, अगर मैं बोल्ड करूंगी तो जिससे रहेगा उससे थोड़ा सा हल्का क्या हो जाएगा? ये बोल्ड हो जाएगा। अगर लाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे लाइट हो जाएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम प्रैक्टिकल में नहीं देख रहे होंगे, इसको आगे जा करके हम सीख रहे होंगे। अभी हम इसको क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इन तीनों को, नॉर्मल कितना होता है, बोल्ड पे क्या होता है, और 100 पे क्या होता है, इन सभी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अप्लाई करके देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट था, सेम डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जिसपे हमने पहली वाली प्रॉपर्टी को अपने अप्लाई किया था। यहाँ पर इसमें स्टाइल कुछ भी ऐड नहीं है। अब मुझे क्या करना है? अगर इसका हम आउटपुट दिखाएं तो इसका आउटपुट क्या है? इस प्रकार से हमारा वेब पेज अभी क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे क्या करना है, जो हमारी यहाँ पर हेडिंग है, जितनी भी हेडिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट कैसी होती है? हमारी बोल्ड ही होती हैं। तो यहाँ पर हेडिंग है, ये क्या है? बोल्ड है। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो H1 सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले हेडिंग। बाय डिफॉल्ट तो ये बोल्ड है, तो यहाँ से हम क्या यूज करने वाले हैं, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ से। उसके बाद इसको मैं क्या सेट करने वाली हूँ, बोल्ड सेट करने वाली हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। सबसे पहले बोल्ड वाली प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश किया, कोई भी चेंजअप नहीं आया, क्योंकि बोल्ड का मतलब ही होता है जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारी हेडिंग होती है वो बोल्ड ही होती है, यानी कि उसी पैरामीटर पर सेट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, यहाँ पर बोल्ड के पहले नॉर्मल थी। नॉर्मल अगर मैं कर दूं, यानी कि जो हमारी हेडिंग है इसको मैं नॉर्मल सेट कर दूं, इसकी जो फॉन्ट वेट है इसको अगर मैं नॉर्मल कर दूं बोल्ड की जगह, तो क्या होगा, इसको हम देखने वाले हैं। इसको मैंने नॉर्मल सेट कर दिया। नॉर्मल सेट करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, तो जैसे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है ऐसी हमारी हेडिंग भी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेम वैसे ही हमारी क्या हो चुकी है, हेडिंग भी H1 डिस्प्ले हो रही है नॉर्मल टेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अगर नॉर्मल की जगह मैं 400 लिख दूं फिर भी सेम ही काम होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, नॉर्मल की जगह 400 कर दूं, कोई चेंजअप नहीं आएगा, क्योंकि 400 अगर चाहे आप वैल्यू लिखें या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल लिखें या 400 लिखें, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर कोई चेंजअप नहीं आया। इसी प्रकार से अगर मैं इसको क्या कर दूं, बोल्ड करने के लिए मैं इसकी वैल्यू क्या लिख दूं, 700। 700 पे क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। 700 मैंने लिख दिया, पेज को रिफ्रेश किया, हमारी हेडिंग जैसे पहले थी सेम वैसे ही हो चुकी है, क्योंकि हमारी हेडिंग बाय डिफॉल्ट बोल्ड ही होती है। यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 700 की जगह बोल्ड लिख दूं, तो ये हमारी हेडिंग कैसी हो जाएगी, सेम वैसे ही रहेगी जैसी थी, ऐसी थी हमारी, ऐसे ही हमारी हेडिंग रहेगी, क्योंकि बोल्ड और 400 में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे तो आप टेक्स्ट में लिख करके यूज करें या फिर आप किस में यूज कर सकते हैं, उसको वैल्यू के रूप में। अगर मैं यहाँ पर अगर इसकी बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हेडिंग है, यहाँ पर पैराग्राफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हम पैराग्राफ को लेने वाले हैं, पी सिलेक्टर को यूज करते हैं। जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे हमारे पास क्या है, पैराग्राफ। मैं इसकी जो फॉन्ट विड्थ है यानी कि फॉन्ट वेट है, इसको मैं 100 देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने फॉन्ट वेट क्या दे दिया, 100 दिया, 100 दे दिया। तो ये सबसे ज्यादा लाइट होगा, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो फॉन्ट का है वो क्या होगा, लाइट होगा। इसको मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, सेव करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं पेज को रिफ्रेश करने वाली हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर इस पर चेंजअप नहीं दिख रहा है। फॉन्ट वेट मैंने लिया हुआ है, इसको मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले यहाँ पर हम 900 करके देखते हैं चेंजअप हो रहा है या नहीं। इसको सेव किया हमने, उसके बाद पेज को रिफ्रेश किया, सारा का सारा टेक्स्ट जो था, जो हमारा पैराग्राफ था, वो सारा का सारा क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। 900 पर बोल्ड हो चुका है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा कम बोल्ड करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 700 कर सकते हैं। 700 करेंगे फिर भी ये क्या रहेगा, हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर बोल्ड ही रहेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, कोई चेंजअप नहीं आया, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा हल्का बोल्ड हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको 600 कर दूं, यहाँ से मैंने 600 कर दिया, इसको सेव किया, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो फिर भी हमारा टेक्स्ट क्या हो चुका है, थोड़ा सा उससे क्या हो गया है, लाइट हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, 600 से पहले अगर मैं 500 कर दूं तो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा क्या होता है, 400 पर होता है। 500 कर दिया मैंने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट था वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा हल्का बोल्ड हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर 400 की जगह 300 या फिर मैं इसको यहाँ पर 200 सेट कर दूं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है आप देख सकते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, इस कंडीशन पर कोई भी चेंजअप नहीं दिखाई दे रहा है। इसको सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 700, उसके बाद 700 करने के बाद इसको हम क्या करने वाले हैं, 200। अब 200 करेंगे तो आपको चेंज नजर आएगा। यहाँ पे सेव किया मैंने इसको, अब पेज को हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, लाइट कलर में हो चुका है। इसी प्रकार से अगर हम देखना चाहते हैं इसको, तो यहाँ से हम MDN पर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जो कि हमारा है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। इसको हम सर्च करते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से हम आपको दिखाते हैं जहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, सर्च करते हैं, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो हमारी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है। यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैंने बोल्ड कर दिया तो बोल्ड पे इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है।
लाइटर का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से लाइटर का मतलब होता है, जिसको हम बाद में देख रहे होंगे। बोल्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोल्ड हो गया, ये अपने पेरेंट के रिलेशन में यहाँ पर क्या हुआ है, ये सेट हुआ है लाइटर, और ये बोल्ड भी अपने पेरेंट के रिलेशन में ही क्या हुआ है, सेट हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो फॉन्ट का वेट है उसको 100 कर देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, बिल्कुल लाइट कलर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको 900 कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 200 की जगह 100 कर दूं और इसको मैं क्या कर दूं, सेव कर दूं। सेव करने के बाद अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर क्या होता है, सेव कर दिया मैंने, और सेव करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, लाइट कलर में हो जा रहा है। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज अप हो रहा है और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 100 का मतलब इतना होता है, 900 का मतलब ये होता है। अगर मैं किसी हेडिंग के ऊपर इसको अप्लाई करूँ, पैराग्राफ की जगह हम क्या करने वाले हैं, इसको H2 जो हमारी हेडिंग है उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, और इसका फॉन्ट वेट जो हम देने वाले हैं यहाँ पर, उसको हम दे देते हैं यहाँ पर 100 मैंने दे दिया फॉन्ट वेट, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया, यहाँ पे जो हमारी H2 हेडिंग है वो क्या हो चुकी है, यहाँ से लाइट कलर में हो गई है। पहले ये बिल्कुल बोल्ड थी, लेकिन अब क्या हो गई है, लाइट कलर में हो गई है। तो ये होती है हमारी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। यहाँ से बोल्डर एंड लाइटर किस प्रकार से सेट होता है, हमेशा अपने पेरेंट के रिलेशन में सेट होता है। अगर इसकी हम वैल्यू की बात करें तो 100, 200, 300, 400, 500, आप देख सकते हैं 400 पे क्या होती है, नॉर्मल होती है, 700 पे बोल्ड होती है इसकी वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें रिलेटिव टू दी पेरेंट होती है, जो हमारी लाइटर एंड बोल्डर प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पर फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है उसको हम सेट करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी इन CSS। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।